नमस्कार, मैं प्रभाकर देशमुख। साथियों, यह आपकी आवाज चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और 65 से 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए आज की यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स की जो सीधे तौर पर आपकी सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, एरियर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, अतिरिक्त पेंशन और आने वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी हुई हैं। आज के समय में हर कर्मचारी और हर पेंशनर की निगाहें आने वाले आर्थिक फैसलों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में वेतन तथा पेंशन में होने वाले बदलाव ही उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। यही कारण है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर देश भर के कर्मचारियों और पेंशनरों में भारी उत्सुकता देखने को मिल रही है। आज जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वह इस दिशा में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार को मांग पत्र सौंपने की तैयारी पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि यह मांग पत्र आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसका इंतजार देश भर के कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबे समय से था। जानकारी के अनुसार कर्मचारी संगठनों की संयुक्त सलाहकार परिषद यानी जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा द्वारा एक विस्तृत मांग पत्र तैयार किया जा चुका है, जिसे सरकार और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाना है। इस मांग पत्र में कई ऐसे मुद्दों को शामिल किया गया है जो लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच चर्चा का विषय बने हुए थे। इन मांगों का उद्देश्य केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पेंशन व्यवस्था को मजबूत करना, चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाना, महंगाई के अनुसार भत्तों में बदलाव करना और पुराने पेंशनरों को न्याय दिलाना भी शामिल है। यही वजह है कि इस मांग पत्र को कर्मचारी संगठनों की ओर से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहले जो मुद्दा इस मांग पत्र में प्रमुख रूप से उठाया गया है वो है मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी का मुद्दा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अलग अलग श्रेणियों के सैनिकों और अधिकारियों को अलग अलग राशि के रूप में मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है, लेकिन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का मानना है कि यह व्यवस्था समानता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि चाहे वह जवान हो, अधिकारी हो या किसी भी श्रेणी का सैन्यकर्मी हो, सभी को मिलिट्री सर्विस पे समान रूप से मिलना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की असमानता समाप्त हो सके। यही कारण है कि इस मांग पत्र में यह प्रस्ताव रखा गया है कि मिलिट्री सर्विस पे की राशि चाहे 12,000 तय की जाए या 18,000 तय की जाए या कोई अन्य राशि तय की जाए, लेकिन वह सभी पात्र कर्मचारियों के लिए समान होनी चाहिए। यदि इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह सैन्य कर्मियों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उन कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ा हुआ है जो काफी समय पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लंबे समय से यह शिकायत सामने आती रही है कि जब भी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं या 1 रैंक 1 पेंशन जैसे सुधार किए जाते हैं तो उन पुराने रिटायर हुए कर्मचारियों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इस वजह से उनके और बाद में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के बीच पेंशन में काफी अंतर पैदा हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मांग पत्र में यह प्रस्ताव रखा गया है कि उन सभी पुराने रिटायर हुए कर्मचारियों को भी एमएसईपी या एसीपी योजना का लाभ दिया जाना चाहिए ताकि उनकी पेंशन में भी उचित बढ़ोतरी हो सके और उन्हें न्याय मिल सके। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में पेंशनरों को मिलने वाला फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस काफी कम माना जा रहा है, जबकि चिकित्सा खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, अस्पतालों के खर्च बढ़ रहे हैं और बुजुर्ग पेंशनरों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता भी अधिक होती है। इसीलिए कर्मचारी संगठनों ने मांग रखी है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए या 5,000 रुपए तक किया जाना चाहिए ताकि पेंशनरों को बेहतर चिकित्सा सहायता मिल सके और उन्हें इलाज के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही मांग पत्र में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव शामिल किया गया है। फिटमेंट फैक्टर वह महत्वपूर्ण आधार होता है जिसके अनुसार कर्मचारियों की नई सैलरी और पेंशन तय होती है। इस बार कर्मचारियों की ओर से यह मांग रखी गई है कि फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 3.25 रखा जाना चाहिए।
यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि फिटमेंट फैक्टर तय करते समय नीचे के स्तर के कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ दिया जाना चाहिए ताकि वेतन में संतुलन बना रहे और असमानता कम हो सके। एक और दिलचस्प मांग यह भी रखी गई है कि छठे वेतन आयोग के समय लागू किया गया ग्रेड पे सिस्टम फिर से लागू किया जाना चाहिए। कर्मचारियों का मानना है कि जब ग्रेड पे व्यवस्था थी तब प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और संतुलित थी, लेकिन बाद में इसे हटाने के बाद कई मामलों में कर्मचारियों को प्रमोशन के बावजूद अपेक्षित वेतन वृद्धि नहीं मिल पाती है और पेंशन पर भी उसका पूरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए यह मांग उठाई गई है कि ग्रेड पे जैसी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को उनके पद और अनुभव के अनुसार उचित वेतन मिल सके। इसके अलावा पेंशनरों के लिए अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था को भी संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में 80 वर्ष की आयु के बाद अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ते हैं, इसलिए यह सुविधा पहले शुरू होनी चाहिए। मांग पत्र में सुझाव दिया गया है कि 65 वर्ष की आयु पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष की आयु पर 10% और 75 वर्ष की आयु पर 15% अतिरिक्त पेंशन दी जानी चाहिए। यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो यह बुजुर्ग पेंशनरों के लिए काफी राहत देने वाला कदम साबित हो सकता है। इसी तरह एक और मुद्दा ऑनरी रैंक से जुड़ा हुआ है। कई बार सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप ऑनरी रैंक प्रदान की जाती है, लेकिन इसके साथ किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं दिया जाता। कर्मचारियों का कहना है कि यदि किसी को ऑनरी रैंक दी जाती है तो उसके साथ कुछ वित्तीय लाभ भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि उस सम्मान का वास्तविक महत्व भी बना रहे। इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को लेकर भी एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन कम्यूटेशन की राशि की रिकवरी 15 वर्षों तक की जाती है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह अवधि काफी लंबी है और इसे घटाकर 12 वर्ष किया जाना चाहिए। इस विषय पर विभिन्न न्यायालयों में भी चर्चा हो चुकी है और कई निर्णय भी सामने आए हैं। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस पर भी सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। महंगाई भत्ते के फार्मूले को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में महंगाई भत्ता जिस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है वह वास्तविक महंगाई को पूरी तरह नहीं दर्शाता। बाजार में जिस गति से महंगाई बढ़ रही है उसके मुकाबले महंगाई भत्ते में केवल 2 या 3% की बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। इसलिए यह मांग की गई है कि महंगाई भत्ते के फार्मूले में बदलाव किया जाए और इसे इस प्रकार बनाया जाए कि हर 6 महीने में कम से कम 5 से 7% की वृद्धि संभव हो सके ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को वास्तविक राहत मिल सके। अब अगर महंगाई भत्ते की ताजा स्थिति की बात करें तो एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर लगभग 60% तक पहुंच चुका है। हालांकि इस पर अभी औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जल्द ही मिलने लगेगा। संभावना यह भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में सैलरी और पेंशन अभी 58% डीए के साथ ही मिल सकती है, क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभागों को वेतन संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए अधिक संभावना यह है कि उसके बाद की सैलरी और पेंशन 60% महंगाई भत्ते के साथ जारी की जाएगी और साथ ही पिछले 3 महीनों का एरियर भी एक साथ दिया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द ही बढ़ी हुई सैलरी के साथ एरियर का भी लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार कर्मचारियों और पेंशनरों को कोरोना काल से ही है, और वह है 18 महीने के लंबित डीए एरियर का मामला। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किश्तों को रोक दिया था। उस समय सरकार का तर्क था कि महामारी के कारण वित्तीय दबाव अधिक है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। लेकिन अब जब आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो चुकी है तो कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि उस अवधि का एरियर कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाना चाहिए। इस मामले में अब न्यायिक स्तर पर भी कार्यवाही तेज होती दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार इस विषय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी सुनवाई चल रही है और सरकार से यह पूछा गया है कि यदि कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का डीए एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। सरकार को इस संबंध में तय समय सीमा के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करना है।
इसके बाद इस मामले में आगे की सुनवाई होगी और संभव है कि इस पर कोई बड़ा फैसला सामने आए। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को भी डीए एरियर भुगतान के संबंध में न्यायालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। यदि इसी तरह का फैसला केंद्र सरकार के मामले में भी आता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह राशि हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है और यदि इसमें ब्याज भी जोड़ दिया जाए तो कई कर्मचारियों और पेंशनरों को लाखों रुपए तक का एरियर मिल सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, महंगाई भत्ते में वृद्धि, एरियर का भुगतान, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी और अतिरिक्त पेंशन जैसी कई योजनाएं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती हैं। अब सभी की निगाहें सरकार और संबंधित समितियों के फैसलों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही फैसले तय करेंगे कि आने वाले वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना आर्थिक लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आने वाले समय में इन सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और देश भर के लाखों कर्मचारियों तथा पेंशनरों को उनका हक मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो यह केवल वेतन और पेंशन में वृद्धि का मामला नहीं होगा, बल्कि यह उन लोगों के सम्मान का भी सवाल होगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया है। इसलिए सभी कर्मचारी और पेंशनर आने वाले दिनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यही समय उनके भविष्य की आर्थिक दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।